व्हाट्सएप भेजा है किसी ने क्वेश्चन। कहते हैं कि आपकी एक वीडियो में मैंने सुना कि केवल 25% लोग ही पास्ट लाइफ के प्रयोग में सफल हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? सॉरी। हमने जैसे एक बार पहले चर्चा की थी कि इस नेचर में 2 टाइप के लोग हैं, फेमिनियन नेचर और मैस्कुलिन नेचर। स्त्रीण चित्त के लोग हैं या पुरुष चित्त के लोग हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जैसे हमने चर्चा की थी आई ग्रुप और यू ग्रुप। देखना इसमें यह है, जब हम कहते हैं स्त्रीण चित्त फेमिनिन क्वालिटी, तो उसमें कुछ पुरुष लोग भी हो सकते हैं जो फेमिनिन क्वालिटी के हों, और ऐसे ही जब हम कहते हैं मैस्कुलिन नेचर तो कुछ स्त्रियां भी हो सकती हैं जो पुरुष जैसे चित्त की हों, है ना। तो पुरुष चित्त और स्त्री चित्त को हम पुरुष और स्त्री से नहीं लेते, ग्रुप से लेते हैं, आई ग्रुप की क्वालिटीज़ एंड यू ग्रुप। तो नॉर्मली देखा यह है, यू ग्रुप के लोग जो हैं बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, उनका लेफ़्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी कारण से, चाहे उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं या बुद्धि से बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है या कि वैसे अपने इंटरेस्ट के कारण या पढ़ाई लिखाई के कारण उनका लेफ़्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया या बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे हैं, सीरियस रहते हैं वो लोग, और बहुत थोड़ा मुस्कुराते हैं, बिना किसी बात के तो मुस्कुराते नहीं। बहुत बड़ी खुशी होगी तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और बस लिप्स पे ही उनकी हंसी, दांत कभी दिखाई नहीं देंगे उनके, खुश नहीं रहते ज़्यादा वो लोग। बहुत मुश्किल से उनको खुश आप देख सकते हो, कभी कभार सीरियसनेस ज़्यादा होती है, खोपड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। तो ऐसे लोगों को, अच्छा ये कल्पनाशील बिल्कुल नहीं होते बहुत कम होते हैं कल्पनाशील। तो जैसे मान लो हम उनको पहले तो हिप्नोसिस में ले जाएंगे तभी वो पास्ट लाइफ में देख पाएंगे। तो जितनी डेप्थ की हिप्नोसिस की ज़रूरत है हमें पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए, उतना डीप वो जा नहीं पाते तो क्योंकि वो कल्पना कर ही नहीं पाते। जैसे हम उनको कहते हैं भी कल्पना करो, है ना, कि आप पार्क में हो या कि बहुत क्लाउड्स हैं या कि बहुत आकाश या कि कोई टनल की हम कहते हैं कल्पना करो, तो उनकी खोपड़ी चलती रहती है। वो कहते हैं मतलब क्या हम बैठे तो यहाँ है, कल्पना नहीं होती उनसे। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यू ग्रुप के लोग फिर पास्ट लाइफ में जा ही नहीं पाएंगे, थोड़े से लोग जा पाते हैं उनकी पहले से तैयारी हो। ये भी एक कारण है, अगर हम क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा चित्त है ना, भविष्य की हम कल्पना करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं हमारे पास, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आज पूरा दिन का शेड्यूल बना हुआ है। इस तरह की खोपड़ी जो फ्यूचर ओरिएंटेड है वो फिर पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते लेकिन अगर यू ग्रुप के लोग भी थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ की जो बेसिक तैयारी हम कहते हैं करो आप यहाँ आने से पहले, या यहाँ आके भी हम 1-2 सेशन ऐसे कराते हैं कि थोड़ा पीछे का सोचो है ना। इस लाइफ में मान लो मेरी एज जैसे मान लो 60 ईयर्स की है ना, तो पिछले साल क्या क्या घटनाएं हुई, उससे पिछले साल क्या हुई, उससे पिछले, ऐसे हम रेट्रोस्पेक्ट वे में अगर पीछे जाते जाए ना, 40 ईयर्स में था जब मैं, क्या हुआ 30 साल में था, 20 साल में था, है ना, तो कब मेरी शादी हुई, कैसे क्या हुआ, और पीछे बच्चे थे, तो ये तो पीछे की अगर मेमोरीज़ में हम जाते रहे ना, इस तरह का थोड़ा सा हमारा पहले तैयारी कर लें हम पास्ट लाइफ में जाने से पहले तो चित्त वैसा हो जाता है, तो फ्यूचर की जो ओरिएंटेशन है उससे हम बच पाते हैं फिर। तो यू ग्रुप के लोगों की ये समस्या है। तो 50% यू ग्रुप के लोग हैं नेचर में, वो तो वैसे ही समझो बाहर चले गए, कोई उनमें 5-7% लोग जा पाएँ तो जा पाएँ, और बाकी जो आई ग्रुप के लोग हैं इनमें क्वालिटी तो है कि ये जा पाते हैं, क्योंकि ये कल्पनाशील हैं, बहुत ही लविंग हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, ये लोग बच्चों जैसे होते हैं, बिना किसी बात के भी खुश रहते हैं, या कि इनको खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा बस करो और ये खुश हो जाएंगे, थोड़ी खुशी से भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हंसते ही रहेंगे, बिना बात के भी हंस पड़ेंगे,
है ना। खुश रहने वाले लोग, कल्पनाशील लोग, हृदय के तल पे जीने वाले लोग, दूसरों की जो मदद करते हैं, है ना, दूसरों के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। एक्सट्रोवर्ट ग्रुप है एक्चुअली ये, दूसरों की मदद करना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। तो वो सारी कल्पनाशील बहुत होते हैं। कोई भी इनको कहो कल्पना तो ये कर सकते हैं, है ना, इनकी कैपेसिटी है वो नेचर ने ऐसे दी है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ तो हैं इनमें, लेकिन कुछ डिसक्वालिटीज़ हो जाती हैं इनमें, जिनके कारण से ये लोग भी नहीं, जैसे मान लो ये कोऑपरेट नहीं करते कई दफ़ा। हिप्नोटिस्ट जो इनको कह रहे हैं भाई ये कल्पना करो, अब इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, या कि इनका फुल फेथ नहीं है हिप्नोटिस्ट पे, या कि ये थोड़ा डरे हुए हैं कि पास्ट लाइफ में दिख जाएगा तो कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ सुना हुआ है इन्होंने, तो थोड़ी बहुत खोपड़ी ऐसे चलती रहती है डर के कारण भी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। या कि इनको ना कई दफ़ा एक ग्रुप के लोग ऐसे भी होते हैं कि एकदम चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा चाहिए, सफलता के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं ये। तो वो जो एक उत्तेजना है, बहुत डीप डिज़ायर भी है। तो हम ये तो कहते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने जाना है तो एक इच्छा, एक संकल्प शक्ति तो होनी चाहिए, उसका भी हम प्रयोग कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमें रिलैक्स भी होना होता है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, रिलैक्सेशन एंड संकल्प का, वो एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत फिर इंटेलेक्ट इसके लिए चाहिए, है ना, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, सामने जो क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि हमारा लगातार माइंड चलता रहता है। उस कारण से हम वो जो क्या आदेश दे रहा है, क्या सुझाव दे रहा है, क्या उसने तैयारी के लिए बोला है, वो हम पूरा कर नहीं पाते। और बहुत ज़्यादा एक रिज़ल्ट ओरिएंटेशन की जो बात है ना, वो भी आई ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती है, उस कारण से भी कर नहीं पाते। तो हमने देखा ये है कि टोटल जितने भी लोग बैठे हैं पास्ट लाइफ करने वाले, नॉर्मली 25 to 30% लोग ही जा पाते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम है कि हिप्नोसिस की। अगर आपको हिप्नोसिस में हम ले जाएं प्रॉपरली, आप चले जाओ हिप्नोसिस में, फिर तो वहाँ तो सारी मेमोरीज हैं ही, देख ही लोगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होती कि हम हिप्नोसिस में नहीं ज़्यादा लोगों को ले जा पाते, क्योंकि उनकी तरफ से जितनी कोऑपरेशन चाहिए, जो एक नेचर की बात है, वो उनमें नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के कारण इतने ही रिज़ल्ट आते हैं, 25-30%, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते।